वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन दो थीम पर मनाया जाएगा राज्य उत्सव 2022। 9 देशों के 1500 से अधिक कलाकार होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम 1 नवंबर से 3 नवंबर तक चलेगा। यह कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज पर होगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार भाग लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट पर आयोजित टूरिज्म कन्वेंशन में शामिल हुए। उन्हें साथ ही कन्वेंशन में लगाए गए छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही भी बजाए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नवंबर से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर विशेष वार्ता की गई। इसी के साथ जानकारी भी मिली है कि आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। ये सभी देश पहली बार रायपुर आएंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। इस आयोजन में मोजाम्बिक से लेकर मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और यहाँ पर इजिप्ट में जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपालों को भी आमंत्रित किया जा चुका है। बिलासपुर में सिर्फ 2 घंटे तक जला सकेंगे पटाखे। ज़्यादा प्रदूषण वाले पटाखे बेचने पर होगा लाइसेंस निरस्त। रात 8 बजे से 10 बजे तक की अनुमति। बिलासपुर में दीपावली पर्व पर शहरवासियों को पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 2 घंटे की छूट मिलेगी। कलेक्टर सौरभ कुमार ने दीपावली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक की पटाखे जलाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं ज़्यादा प्रदूषण फैलने वाले पटाखे बेचने पर व्यवसायियों को लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई है। उन्हें सीरीज और लकड़ियों की बिक्री पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी सौरभ कुमार ने नेशनल ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप जिले में पटाखे के उपयोग के संबंध पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसी के साथ पटाखा बेचने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों के लिए भी सख्त निर्देश जारी किए गए। यूरोप में भी हमर पारा तुम्हार पारा। बेल्जियम में छत्तीसगढ़ की बच्ची ने किया बेहतरीन डांस, विदेशी भी जमकर थिरके। साथ ही यूरोप में भी दीपावली का जश्न मनाया जा रहा है। बेल्जियम में ब्रुसेल्स दीपावली के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी गाने पर बच्चे परफॉर्मेंस जमकर यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान छत्तीसगढ़ के यहाँ पर फेमस सॉन्ग हमर पारा तुम्हार पारा गाने पर छत्तीसगढ़ के बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। बगैर नंबर के शोरूम से गाड़ी निकाली तो देना होगा कीमत का 10% जुर्माना। परिवहन विभाग की एडवाइजरी जारी। ऑटोमोबाइल शोरूम से वाहन खरीदने वालों के लिए सड़क पर निकलने से पहले सुनिश्चित कर ले कि वाहन में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है या नहीं, अन्यथा छोटी सी चूक आपको बड़ी यहाँ पर मुसीबत पर डाल सकती है। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना पंजीयन नंबर के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसकी कीमत का 10% जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही वही दुर्घटना होने पर भी बीमा कवर का लाभ नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें साथ ही ऑटोमोबाइल डीलरों को वाहन की खरीदी के बाद तत्काल पंजीयन नंबर देने के निर्देश दिए गए हैं। एडवाइजरी में बिना नंबर की वाहन की डिलीवरी करने पर इसकी शिकायत परिवहन विभाग से करने का अनुरोध किया गया, ताकि वाहन खरीदने वालों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही वही वाहन के पंजीयन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ यहाँ पर खरीदारों को वाहन की वास्तविक कीमत की जानकारी देने के लिए परिवहन विभाग द्वारा वेबसाइट जारी की गई है। साथ ही यहाँ पर www.परिवहन.gov इन पर जाकर यहाँ ऑनलाइन यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं किसी भी तरह का अतिरिक्त राशि लेने और साथ ही किसी भी तरह की आशंका होने पर साथ ही ऑटोमोबाइल डीलर से डिस्क्लेमर की मांग कर सकते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर फटाका बच्चों की पसंद। रायपुर में पहली बार 4 जगहों पर फटाका मार्केट, BTI ग्राउंड से लेकर रावण भाटा समेत 4 जगहों पर लगेगी दुकानें। दीपावली का त्यौहार मतलब रोशनी और आतिशबाजी है। शहर के लोगों में फटाकों का जो है बड़ा क्रेज होता है। यही वजह कि इस बार रायपुर जिला प्रशासन खास बंदोबस्त कर रहा है। ये पहला मौका है कि शहर के 4 अलग अलग भीड़ भाड़ वाले जोन पर फटाका दुकानें खोली जा रही है। साथ ही शहर के जोन जैसे यहाँ पर भाटापारा, संतोषी नगर, टिकरीपारा,
पचपेड़ी नाका से लेकर राजेंद्र नगर जैसे इलाकों पर ध्यान पर रखा है। दूसरी संकर यहाँ पर नगर से लेकर पंडरी, मोवा, तीसी, कटघोरा तालाब जैसे सिटी के बीच एरिया और चौथा साथी रामनगर, सुंदरनगर, पुरानी बस्ती जैसे बड़े इलाकों पर ध्यान में रखकर बांटे गए हैं। इन जगहों को जोड़ने वाले इलाकों में 4 बड़ी दुकानें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहित योजना, जिसमें छात्रों को मिल रहे हैं 15,000 रुपये, ऐसे करे आवेदन। दरअसल किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाओं की घोषणा करती रहती है। ऐसे ही में एक यहाँ पर राज्य सरकार ने वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित राशि के रूप में 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना के आने के बाद छात्रों में अच्छे अंक उत्तीर्ण होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें सीबीएसई लेकर राज्य बोर्ड और इसी के साथ शामिल किया जाएगा। छात्रों का छत्तीसगढ़ मूल निवासी होना जरूरी है। इसी के साथ कक्षा 10वीं और साथ ही 12वीं के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर पूरी तरह से क्या क्या आवेदन लगेगा, सारी जानकारी आपको एक वेबसाइट मिलेगा जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। टीम बघेल से मदद की दरकार, ट्यूमर की जड़ में 4 साल की मासूम गरीब माता पिता के पास नहीं है ऑपरेशन के पैसे, कई मरतबा गुहार, किसी ने नहीं सुनी बेबसी की पुकार। साथ ही गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बेबस बेटी की माता पिता अपनी किस्मत महामार झेल रहे हैं। बेटी के बचपन से ही ट्यूमर है, जो कि यहाँ पर उम्र के साथ बढ़ता ही जा रहा है। 4 साल की मासूम बेटी ट्यूमर की बोझ से तले यहाँ पर दबी हुई है। बेबस यहाँ पर माँ बाप के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, जिससे बेटी का इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसे में माँ बाप ने कई मर्तबा मदद मांगी है, लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पर मदद नहीं की गई है। अब फिर से सीएम भूपेश बघेल से यहाँ पर मदद की गुहार लगाई गई है। आईएएस समीर बिश्नोई की 6 दिन की रिमांड बढ़ी, घर का खाना खाना चाहते थे समीर और कारोबारी, अदालत बोली नहीं दे सकते। साथ ही यहाँ पर शुक्रवार की दोपहर ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई को कोर्ट पर पेश किया। दोनों पक्षों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। साथ ही इसके बाद कोर्ट ने समीर की 6 दिन की रिमांड बढ़ाने का आदेश दिए गए। ईडी की तरफ से दोपहर को कोर्ट में यह मांग की गई थी। कोर्ट में समीर के अलावा 2 और साथी कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी को भी पेश किया गया था। बीमार रहती थी बच्ची, पिता ने मारकर फेंक दिया, बोला उसकी बीमारी से तंग आ गया था इसलिए चुनरी से गला घोटा। मुंगेली जिले के चगरघटा गांव से हफ्ते भर पहले हुई बच्ची के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया है। बच्ची की हत्या उसके सौतेले पिता मनोज कुरे ने ही की थी। 9 साल की बच्ची संध्या की लाश यहां पर 13 सितंबर को बोरी में बंद मिली थी। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां पर शुक्रवार को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। आस्था पर ग्रहण, दीपावली की रात 10 बजे से 21 घंटे के लिए बंद हो जाएंगे मठ और मंदिर। दीपोत्सव इस बार 5 की जगह 6 दिन मनाया जाएगा। इसी बीच 20 घंटे आस्था पर ग्रहण लगेगा। दरअसल 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ऐसे में मठ मंदिरों के पट दीपावली यानी कि 24 अक्टूबर की रात 10 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। इसके 21 घंटे के बाद तक भक्तों को देव दर्शन की अनुमति नहीं रहेगी। गौरतलब है कि धनतेरस के अलावा दीपावली के दिन भी लोग जमकर खरीदारी करते हैं। ऐसे में वाहन खरीदी की यहाँ पर पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर मठ और मंदिरों पर पहुंचते हैं। यह भीड़ अगले दिन भी नजर आती है। हालांकि इस बार सूर्य ग्रहण के चलते लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल 25 अक्टूबर की शाम 4:51 पर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूतक इसके 12 घंटे पहले यानी कि सुबह 4:51 पर लग जाएगा। ग्रहण का मोक्ष शाम यहां पर 5:29 पर होगा। शुद्धिकरण के बाद दिवालियों को यहाँ पर पट शाम 7 बजे खोले जाएंगे। यहाँ पर पंडितों का कहना है कि यहाँ पर 24 की पूरी रात लक्ष्मी पूजा की जाती है। 25 की शाम यहाँ पर पूजा समेत पूरे घर को शुद्धिकरण करने के लिए पूजा की जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया 1 करोड़ 15 लाख का सोना, 13 लाख कैश भी जब्त, 1 किलो 667 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी बरामद। सरगुजा पुलिस ने शुक्रवार को 1 करोड़ 15 लाख 76 हजार रुपये का सोना जब्त किया है। आरोपी के पास से 13 लाख 7 हजार 600 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। पुलिस ने बड़ी जब्ती के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी ली गई। एसएसपी विशेष शुक्ला ने बताया कि 1 किलो 667 ग्राम 860 मिलीग्राम सोने जब्त किए गए हैं। उन्हें बताया कि यहाँ पर आज मुखबिर सूचना पर एक संदिग्ध
संदिग्ध जो है काले रंग के साथ बैग में अवैध सोना रखा हुआ था। संदिग्ध रूप नंबर 106 कंचन होटल सदर बाजार रोड अंबिकापुर पर रुका हुआ था। पुलिस ने इसकी जानकारी आला अधिकारी को दी और साथ ही एएसपी विवेक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक स्मृतिका राजनाका के नेतृत्व पर थाना प्रभारी कोतवाली उप निरीक्षक रूपेश जो है इस पर दिया गया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ सभी सामान को भी जब्त कर ली गई है। नायब तहसीलदार RIT पटवारी सहित राजस्व अमले की पिटाई। महिला की जमीन से कब्जा हटाने गई थी टीम, लोगों ने दौड़ा कर पीटा। 12 के खिलाफ FIR, 9 को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के एक गांव में ग्रामीणों ने राजस्व अमले की टीम को दौड़ा कर पीटा है। बताया जा रहा है कि यहां पर एक महिला की जमीन से कब्जा हटाने के लिए नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षण, पटवारी समेत कोटवार को ग्रामीणों ने लाठी डंडे से मारा। इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि 3 आरोपी फरार हैं। त्योहारी सीजन में बढ़े तेल के दाम, जनता महंगाई से परेशान। त्योहारों की सीजन में बाजार के तेल की कीमत और बढ़े हुए दाम से जनता परेशान है। बीते 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही रिफाइंड तेल के दामों में प्रति लीटर 20 रुपये का उछाल आया है, जिससे आम आदमी के जेब में बोझ बढ़ा है। खासतौर पर दीपावली में लोग तरह तरह के पकवान बनाने के साथ साथ दिए जलाने के लिए ही तेल का उपयोग करते हैं। ऐसे समय में साथ ही तेल के बढ़े हुए दाम से जनता में कहीं न कहीं आक्रोश व्याप्त है। स्कूल के पेपर में आर्य, बौद्ध और महावीर भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मान्यता रद्द करने की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक विवाद सामने आया है, जिसमें एक यहां पर प्राइवेट स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में पूछे गए सवाल पर हिंदू, बौद्ध और महावीर समाज ने आपत्ति जताई है। पेपर में आर्य, बौद्ध और महावीर धर्म को लेकर आपत्तिजनक सवाल पूछे गए हैं, जिस पर विवाद गर्मा चुका है। साथ ही तीनों समाज के प्रमुख लोगों ने थाने पर शिकायत दर्ज की है और साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। दरअसल जिले के सेंट मेरी स्कूल की चूक में सामाजिक असंतोष पैदा हो गया है। स्कूल प्रबंधक ने बीते मंगलवार को 6वीं क्लास का हिंदी पेपर लिया। इस प्रश्न क्रमांक 17 एक अपठित गद्यांश लिया गया था, जिस पर विवाद खड़ा हो चुका है। साथ ही प्रश्न में आर्य को साथी घुमक्कड़ बताया गया है। अगर साथ यहाँ पर आर्य एक जगह पर ठहरे होते तो भारत में उनके वंशज नहीं होते। इस तरह के भगवान बुद्ध और साथी महावीर को लेकर भी प्रश्न पर जिक्र किया गया था। इस यहाँ पर इसका समाज प्रमुखों ने साथ यहाँ पर कड़ी आपत्ति जताई है। जादू से मार दूंगा, पैसे देकर जान बचा लो, युवक ने शख्स को दी धमकी, कहा सुपारी मिली है। पुलिस ने रुपये देने के बहाने दबोचा। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र में एक युवक ने जादू टोना करके जान से मारने की 10 लाख रुपए की सुपारी ले ली। उसने फोन करके साथ ही यहाँ पर खुद को दूसरे युवक को बताया कि मुझे तुम्हें जादू से मारने की सुपारी दी गई है, साथ ही यदि तुम मुझे 11 लाख रुपए नहीं देते तो तुम्हारी जान चली जाएगी। साथ ही इस तरह से यहाँ पर सूझबूझ के बाद जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस तरह की यहाँ पर अंधविश्वास को मीडिया छत्तीसगढ़ बढ़ावा नहीं देता। भकुर्रा के जंगल में पकड़ाया 6000 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 400 लीटर अवैध महुआ शराब। साथ ही यहाँ पर कलेक्टर रानू साहू के निर्देश पर रायगढ़ जिले में अवैध शराब और निर्माण, परिवहन एवं भंडारण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में सहायक आयुक्त आबकारी रामकृष्ण मिश्रा के निर्देश पर शराब की यहाँ पर जो है अवैध बिक्री के विरुद्ध आबकारी वित्त बरमकेला, सरिया से लेकर सारंगढ़ के प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। भारी अमले के साथ ग्राम भकुर्रा के जंगल की साघन जंगल की इसमें 6000 किलोग्राम महुआ लाहन और साथ ही 400 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ भारी संख्या में शराब बनाने वाले पात्र मिला है, जिसमें जो है नष्टीकरण कर साथ ही FIR दर्ज की गई है और इसमें साथ ही कुछ लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दीपावली में 1500 करोड़ से अधिक कारोबार की उम्मीद। कोरोना के बाद पहली बार खुलकर खरीदारी, डिजिटल प्रोडक्ट की शॉपिंग का ट्रेंड। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस बार बाजारों की रौनक लग चुकी है। बीते 2 सालों तक कोरोना की मार झेल रहे बाजार अब साथ ही गुलजार हो चुका है। आम लोग और व्यापारी इस साल दीपावली को असल यहाँ पर मायनों में नॉर्मल मार रहे हैं, क्योंकि 2019 के नॉन कोविड पीरियड की तरह ग्राहकों की भीड़ बाजार में है। साथ ही मोबाइल, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, कपड़ों जैसे सेक्टर को जो है मिलकर इस साल 1500 करोड़ की अधिक व्यापार उम्मीद कारोबारियों की लगी हुई है।
हर्निया के प्रति करेंगे 1 लाख लोगों को जागरूक। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैंप लगाकर जांच करेंगे एक्सपर्ट। जरूरतमंद को मिलेगी फ्री में सर्जरी की सुविधा। छत्तीसगढ़ के लोगों को हर्निया बीमारी के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके तहत 1 लाख लोगों तक डॉक्टर की टीम पहुंचेगी और उन्हें इस बीमारी के बारे में बताया जाएगा। रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल के डॉक्टर संदीप दवे ने बताया कि देखा गया कि लोगों को कई बार यहां पर समझ नहीं आता कि उन्हें क्या हुआ है। देर होने के बाद, बीमारी के बढ़ने के बाद इलाज भी मुश्किल होता है, इसलिए जागरूक अभियान शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि दीपावली के फौरन बाद इस अभियान को शुरू की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के हर जिले में एक्सपर्ट चिकित्सक कैंप करेंगे। इस दौरान निःशुल्क जांच की जाएगी। मरीज इस कैंप में अपनी स्क्रीनिंग करवा सकेंगे। इसके बाद जिन्हें जरूरत होगी वे सर्जरी कराएंगे। यहाँ पर 26 नंबर को रायपुर सेंटर में सर्जरी होगी। इस सर्जरी में जो जरूरतमंद लोग होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कम खर्च पर निःशुल्क सर्जरी की सुविधा दी जाएगी। ये अभियान 60 दिन तक चलेगा। बिलासपुर में करंट लगाकर 8 जंगली सुअरों को उतारा मौत के घाट, 6 ग्रामीण गिरफ्तार। साथ ही यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर जेल में वन्य जीवों की शिकार करने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार करंट लगाकर 8 सुअरों को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने सुअर और उसके मांस को जब्त कर लिया है। साथ ही करंट लगाने वाले 6 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में 2 आरोपी अभी फरार है। सभी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत दर्ज कर ली गई है। घटना सीपत थाना क्षेत्र के सीपत वन परिक्षेत्र का बताया जा रहा है। शासन के निर्देश, सैनिक कल्याण बोर्ड ने जिलों में भेजी ऐसे शहीदों की सूची। युद्ध में शहीद प्रदेश के यहां पर 30 जवानों के गांव में लगेगी प्रतिमाएं। चीन और पाकिस्तान के साथ 60 साल पहले हुए युद्ध में छत्तीसगढ़ से जितने शहीद हुए उनमें से 30 वीरों के उनके गांव में प्रतिमाएं लगाई जाएगी। सैनिक कल्याण बोर्ड को जो भी सूची मिली है उनके अनुसार प्रतिमाएं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जसपुर, रायगढ़ समेत अन्य जिलों पर लगेगी। शहीदों की प्रतिमाएं लगने के लिए संबंधित गाँव में जमीन आवंटन और स्मारक बनाने की दस्तावेज प्रक्रिया दीपावली के तुरंत बाद यहां पर शुरू कर दी जाएगी। धान खरीदी पर सियासत, भाजपा ने रखी ये 5 मांग। कांग्रेस बोली किसान नहीं भाजपा को है परेशान। धान खरीदी से ठीक पहले बीजेपी ने किसान और धान खरीदी के मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया है। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने यहां पर बेमौसम बारिश से किसानों को होने वाले नुकसान को लेकर नई सर्वे और मुआवजे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने सरकार से किसानों को जल्द से जल्द फसल बीमा का उचित भुगतान करने की मांग की गई है। दरअसल आपको बताते चले कि वहीं भाजपा के किसान मोर्चा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टरों को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा के किसान मोर्चा प्रमुख मांगे पिछले यहां पर वर्षों से बारदाने की कमी और साथ ही टोकन देने में गड़बड़ी सहित अन्य व्यवस्था यहां पर दुरुस्त करना, जिससे यहां पर समस्त जलाशय से सिंचाई रबी से लेकर फसल एवं उतेरा के लिए किसानों को मांग के अनुसार क्षेत्र में रकबा पानी दिया जाए। साथ ही बेमौसम बारिश के चलते धान, सोयाबीन, अन्य फसलों की बर्बाद हुई है, जिसका तत्काल सर्वे प्रारंभ कर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। किसानों को बीमा का वास्तविक लाभ दिया जाए और साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की लिमिट प्रति एकड़ 20 क्विंटल किया जाए। अंबिकापुर में सजा इको फ्रेंडली दिए का बाजार, गोबर से बने दिए खरीद रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना से ग्रामीण महिलाओं को बम्पर फायदा हो रहा है। इस योजना के तहत गांव में गौठान बना दिए गए हैं, जहां ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरगुजा में दीपावली पर्व को देखते हुए जिले के 17 गौठानों में गोबर के दिए बनाए जा रहे हैं। समूह की महिलाओं ने अब तक साथियों पर 7,500 से अधिक गोबर के आकर्षक और सुंदर दिए की बिक्री कर चुकी है।